हाँ जी, बस ये हो रहा है उनके लिए। अभी तो बचते हुए देखा 12 सुबह आना था, क्योंकि आम बहुत अभी सामान उतार रहे हैं। अरे ये सारे बर्तन के मालिक, पहले थोड़ा कुत्तों को हम भगा के माल अपन गला साफ करेंगे। आप दांत दो ना, तो फिर भाग जाए। माल इधर देख रहे हैं, यह माल भरा पड़ा 20-25 किलो, 25 किलो तो यही है, 20-25 किलो ये माल हुआ। और इधर दिखाइए ये झोले में देख रहे हैं सर, सेब भी है, आम भी है। अब बंदर पूरी परिक्रमा हम लोग कर चुके हैं। वहीं जाओ, पूरी परिक्रमा करने के बाद गोरा बाजार यहाँ वहाँ एक बछिया को 4 कुत्ते दौड़ाए थे, इतनी बड़ी बछिया थी, भटक गई होगी, उसकी जान उन बचाए। आना था इधर, मुड़ गए उधर, और वहाँ देखा तो 4 कुत्ते तो घेरे। ये प्रभु की लीला देखिए, वो सेवा करने का कभी कभी मौका देते हैं। आज 19 जुलाई 2011 है, 19 जुलाई 2011 है। फिर पूरी रायबली का परिक्रमा हम लोगों ने किया, साथ में रतीपाल भी हैं जो कैमरा से बना रहे हैं। आज आए हैं कई दिन के बाद। इनका दुर्भाग्य देखिए, क्यों, जब देखिए भाव भक्ति होगी, इनको जब से हमारे साथ घूम रहे हैं, एक बंदर के दर्शन इनको नहीं हुए। तो इससे आदमी को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि प्रभु लोग यहाँ न शुद्ध है, न शुद्धा नहीं है। भगवान तुम्हारे भाव देखते हैं, कर्म देखते हैं, तुम्हारे भाव कैसे हैं। तो अब वही लाए हैं, अल्लाह के यहाँ वहाँ के छतों पर डाल देंगे, और डाल करके अब चले जाएंगे। घंटे 2 घंटे के बाद बंदर सब आएंगे तो अपना खाएंगे आकर के। बाकी यही माल को उतारना है। तो अब सोच रहे हैं कि अब कैमरे को बंद किया जाए, और कैमरे को बंद करके ये काम शुरू हो जाए। ठीक, आप थोड़ा इधर दिखा दीजिए, थोड़ा उधर दिखा दीजिए, ऐसे धीरे धीरे। और फिर वापस आओ, फिर वापस आओ, फिर वापस इधर घुमा के उनका भी आ जाए, यादगार बन जाएगा। अब वही देखने वाला, अब वही जितने छत हैं उन्हीं के ऊपर हम लोग डालेंगे। एक आध सीन तो आप ले ही लें छत पर डालने वाला। किस चैनल के हैं? दैनिक जागरण के हैं कि चैनल? नहीं, चैनल वालों के हैं, वो लोग मांगते हैं अपने कार्ड। तो कोई ऐसा कार्ड बनाइए जी तो ला के दीजिए। वो लोग अपने किसी न किसी चैनल में अपने यूज करते हैं अपने हिसाब से।
कल यहाँ जो आम डाल गए थे वो आज बंदर में आके खाए हैं, वो खाया हुआ गुठली पड़ा है नीचे। बोतल में पानी लेके आना होता है। हाथ कहीं धोना है, कैसे साइकिल पकड़ेंगे। स्कूटर से मैं सुबह अकेले आ रहा था, सारा माल अकेले लेकर के, और रतीबाल आ गए, दिखाई पड़ गए चौराहे पर। हम कहा चलो सहायता होगी, वीडियो बनती है। तो उसी समय पानी ले लिया था कि यहाँ तो इंडिया मार्का है, मूल भारतीय छात्रावास है ये। तो ये रायबरेली उत्तर प्रदेश का मूल भारतीय छात्रावास है। बच्चे यहाँ बड़े अच्छे हैं, सज्जन हैं और हमें सहयोग करते हैं। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आओ। किसी प्रकार बस बहुत आगे नहीं कि मूले पर आओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ, तो अगर आपको किसी प्रकार के संकट से बचना है तो संकट मोचन की सेवा करें। संकट मोचन की सेवा मतलब आप उनको कुछ दें। संकट मोचन केवल बजरंगबली को कहा गया है। जो देवी देवता हैं सबके काम बांटे गए हैं, सबका मंत्रालय अलग अलग है। कोई स्वास्थ्य मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, उनके यहाँ भी तमाम मंत्रिमंडल है। तो संकट से जो रक्षा करने वाले हैं ये आपके यहाँ बजरंगबली हैं, जिनको हम लोग हनुमान जी कहते हैं। और मंदिरों में जाके हम लोग लड्डू चढ़ाते हैं, और हर मंगलवार को हजारों मन लड्डू प्रत्येक मंगलवार को पूरे भारत में चढ़ता है। ठीक, मैं उसका परम विरोधी हूँ, मैं उसका विरोध करता हूँ तर्क सहित। क्यों? हनुमान जी तो मिलेंगे, पत्थर के हनुमान जी लड्डू न खाते हैं न सूंघते हैं। तो हनुमान को खिलाना है तो उन्हीं के बिरादरी को खिला दो। राम खिलावन, अगर आपको राम खिलावन को 100 रुपये देने हैं और राम खिलावन नहीं है घर पर, तो राम बुझावन उनका बेटा है, उसको आप दे आइए जाके, वो आपका पैसा राम खिलावन तक पहुंच गया। ये तर्क संगत है। ये सबसे बड़ी जहालत मैं इसे कहता हूँ, बेवकूफ़ी कहता हूँ कि लोग बजरंगबली में लड्डू चढ़ाते हैं, वो सूंघते भी नहीं। इसीलिए हमारा होता है कि संकट मुसीबत से बचना है तो बाल भोज करें, गरीब बच्चों की सेवा करें, और बंदर की सेवा करें, गाय की सेवा करें, कुत्ते की सेवा करें, सूअर की भी सेवा करें। सेवा परमो धर्मा, ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। लेकिन हमने सेवा हटा दिया, मंदिर को आगे ले आके बैठा दिया है ना। अब जो कैमरामैन बना रहे हैं ये रतिपाल जी, आज सुबह हमको मिले 3-4 दिन के बाद, बढ़िया यहाँ खप तगड़ा टीका लगाए हुए। हमने कहा बेटा ये टीका तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये टीका लगाने वाला मंदिर में बैठा है, जिंदगी भर बैठा है मंदिर में, फिर भी ससुरा वो भीखे खाता है। उससे सीखो। लेकिन मेरा बहुत अंधा समाज है, इतना अंधा समाज है कि अब हम क्या बतावें। आज हमारा बस चले, हम लोगों की या तो हत्या करवा दें, कहेंगे बस केवल कबीर की बात मान, केवल कबीर पंथी बन जा, विश्व का कल्याण हो जाए अगर कबीर पंथी तुम बन जाओ। तुलसीदास ने कोई गलत नहीं कहा है, लेकिन उसके तरह तरह के लोग माने निकालते हैं। उसमें लिखा है क्षुद्र गंवार, उसमें शूद्र नहीं होना चाहिए, क्षुद्र है। 26 माने रामायण के निकलते हैं। क्षुद्र गंवार बोल, इनको मतलब इनको तड़े रहो। देहात में देखो तड़े हैं, तड़ने का मतलब कि आप उनको अंकुश लगा कर रखिए। और बात सही भी है भाई। आज की अब देखिए युग बदल गया ना। तुलसीदास के ज़माने में कोनो मेहरारू न पढ़े जानत रही न लिखे जानत रही हुई, और आज की महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं। युग बदल चुका।
गीता में जो लिखा है कि कर्म किए जाओ फल की इच्छा न कर, ये रिक्शा चालक हैं जो कैमरा से बना रहे हैं रतिपाल मौर्य। तो मैं इनसे कहता हूँ बेटा गीता के आज माने बदल गए हैं। अब ये समझता कि बाबा जी तो दुनिया तो नहीं कहती है, यही कहता है पागल, कहीं गधा के पीछे कहीं कुत्ते के पीछे। इसके दिमाग में मैं पागल ही तो हूँ, इसीलिए इसके दिमाग में बात मेरी नहीं समझ में आती है। नहीं, मैं जब कहता हूँ कि अरे मूर्ख, आज गीता की लिखी बातों को का मैं खंडन कर रहा हूँ, तो मामूली बात है। गीता में लिखी बातों का मैं एक शब्द का मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि माने बदल गए हैं क्या। गीता कहती है कर्म किए जा और फल की इच्छा न कर। तो आज हम रिक्शा वाले से कहें, दुकानदार से कहें सौदा दिए जा पैसा मत ले, रिक्शा खींचे जा पैसा मत ले, फल की इच्छा न कर, रिक्शा खींचे जा। तो माने बदल गए कि नहीं बदल गए? लेकिन वो कीड़ा जो दिमाग में बचपन में घुस गया आपके, तो वही घुस गया। हमारे लिए जात, छोटी जात, बड़ी जात, हिंदू मुसलमान मेरे लिए कोई माने नहीं रखता है। तब से हम साधुवाद दुनिया के लिए चुनौती बने हैं, लेकिन नेता को ये नहीं चाहता कि मैं आगे आऊँ। ना 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 ना, क्यों? उनकी खटिया खड़ी ना हो जाए कहीं। जब दलित समाज की बात आती है तो मायावती ने हमसे ज़्यादा काम नहीं किया, बाबा रामदेव ने हमसे ज़्यादा काम नहीं किया। हमारे पास प्रमाण है, और हम नहीं चाहते कि हम नेता बन जाएं ना, हम चाहते हैं मनुष्य बन के रहें बस। ये जातवाद क्या है? सींग पूँछ लगा दिया, ना हमको किसी के सींग दिखाई पड़ती है ना पूँछ दिखाई पड़ता। जबकि हम अगर जातवाद के चश्मे से आप देखेंगे तो हम पंडित जी कहे जाते हैं, ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है, और हमने नाम के आगे से अपनी जात बिरादरी हटा दिया है कि नहीं? तो हम तो यही चाहते हैं। हमने दैनिक जागरण में खबर दिया था अंबेडकर जयंती के मौके पर कि जो नाम के आगे से जातवाद हटावे उसी को टिकट दिया जाए, है ना? कायदे की बात है। ये सरकार में बैठे लोग बड़े बड़े दुष्ट प्रकृति के होते हैं महाराज। हम जानते हैं हमारे मसीहा कैसे हैं। टिकट नहीं, कानून बने ऐसा कि जो जातवाद नाम के आगे लगाएगा उसको टिकट मत दो। आधे दर्जन जिसके बच्चे हों उसको टिकट मत दो। वो जब हम खुद ही नहीं हम पालन कर रहे हैं, दूसरे को क्या शिक्षा देंगे? शिक्षा दें। लेकिन आज सही बात बोलिए, तुक वाली बात बोलिए तो लोग मालूम उसको क्या कहेंगे? बेवकूफ। कितने दिन से हमारे साथ रतिपाल रहे, लेकिन आज जब इनको सुबह देखा नहा के चंदन लगा के और चाय पीने जा रहे थे। अरे हम कहा कहो भैया कहाँ गायब रहे? हम कहा चंदन, हमने बड़े उसमें हमने कहा चाहे जहाँ जहाँ चंदन लगा दो, नीचे से ऊपर से नीचे तक इतना चंदन ले लो, लेकिन काम नहीं तुम्हारा बनेगा। काम कब बनेगा? जब मजदूरी करोगे। खाली समय है, रात में रिक्शा चलाना है, तो दिन में चलो हमारे साथ ये सेवा करवाओ चलते। ये सेवा है। अब संगति ही गुण उग जाए, संगति गुण जाए। कैमरा देखिए इनको चलाना आ गया कि नहीं आ गया? कभी कैमरा छुआ नहीं था। 34,000 के कैमरा इनको आ गया चलाना। अच्छी संगत में जाओगे अच्छा काम जीतेगा। लेकिन वही बुरी संगत, चौराहे पर रिक्शा कंपनी है, हम मंदिर में ओम नमः बताइए, लाउड स्पीकर में ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है। मेरा यह कहना है कि आप भगवान का नाम लीजिए, कुछ की अगर लाउड स्पीकर हटा दीजिए। सारे दुकानदारों को मोबाइल से बात करना मुश्किल है, ग्राहक सौदा कर रहा है, बात करना मुसीबत है, भगवान का नाम लिया जा रहा है। अब 4 लोग ऐसा करते हैं, इसमें जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए। भक्ति करनी अपने मुंह से करो। जब से लाउड स्पीकर चला है तब से दहेज हत्या और की संख्या कितनी हो गई है बता दो। जब से भगवान को, अल्लाह खुदा भगवान को हम लाउड स्पीकर से याद करने लगे, तब से ज़रा बेईमानी मक्कारी की संख्या बताइए। घर घर रावण है महाराज, घर घर रावण है, हर गांव में रावण है। तो क्या भजा इसे लाउड स्पीकर से? इसलिए मुख्य हम नहीं कहते कि आप भगवान जो करना हो करो, लेकिन सबसे पहले सेवा। नाम लेना का मतलब क्या हुआ? मक्खनबाजी। हम जो पूजा करते हैं, कीर्तन गाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हम उनके मक्खन लगा रहे हैं। बजरंगबली आप में बहुत बल रहा, आपकी गदा बड़ी भारी है, आपकी पूँछ बड़ी लंबी है। अरे यह न करके बंदर भूखे मर रहा है।
उन्हीं की बिरादरी है, उसको जो गला बचा जो भी बचा खुचा हो उसको दे दो। अब ये आम दागी वाले आम अभी आदमी तो नहीं खाएगा, आदमी नाजुक होता है, वो खाएगा इस प्रचंड गर्मी में वो पहुंच जाएगा ऊपर। बंदर जो है वो जंगली जीव हैं, यहाँ पर वो रहते हैं, वो सब हर तरह के आम खा लेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि बचपन में एक चीज़ दिमाग में कीला ठोंक दिया गया, तुम फला जात के हो, उसके दिमाग में है वही बात। तुम हिंदू हो तो इसके दिमाग में हिंदू ही होता है बस। हाँ, अगर कह दो तुम मुसलमान हो तो चल जाएगा। क्यों? दिमाग में कीला ठोंका गया है। अब उस कीले को महाराज वही कबीर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, यह जगंधा और के ही समझाऊँ। भाई एक दो हो तो हम समझाओगे। कबीर की बातें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, ये हम कहते हैं कि भैया चलो ये 5 साल के लिए सरकार बनती है, चलिए 5 साल हर आदमी कबीर के बताए मार्ग पर चलेगा। बंद कर दो 5 साल के लिए अंदर मंदिर पूजा पाठ, 5 साल खाली कबीरे के राह पर चल के देख लो, स्वर्ग हो जाए। फिर 5 साल जो मंदिर वाले हो, चलिए हम आपके हिसाब से चलेंगे, लेकिन दोनों में हम मिलाएंगे, हैं? दोनों में मिलाएंगे, जिसमें ज़्यादा सुख होगा उसी को हम कायम कर देंगे। तो कहीं सही नहीं। आप भ्रष्टाचार उन्मूलन हुआ बाबा रामदेव का, 2 दिन अनशन में बैठे, जब देखा कि अगल बगल एक से एक भ्रष्टाचार शिरोमणि हमारे बगल में बैठे हैं, तो हमसे लोगों ने कहा कहीं साधु जी आपकी एक अलग पहचान, आपने पूरी ज़िंदगी लगाई है पशु सेवा में और पर्यावरण में, आप अपनी पहचान अलग रखिए, इन भ्रष्टाचारियों के बीच में ना आइए, राजनीति में आप कहाँ आ गए। अरे हमने कहा वही एक कहावत है ना, चूतियों के बीच में रह के कभी कभी आदमी चूतिया बन जाता है, समझ लो। हमने कहा चारों साहब चूतियों की कमी नहीं, जो मिर्जा गालिब ने कहा था कि चूतियों की कमी नहीं गालिब, ढूंढो एक तो मिलते हैं 1000। भरे हैं चूतिया सब। 2 दिन हम गए, हम कान पकड़ा, हम कहा ना हमको उसमें नहीं पड़ना। लोग ऐसा मुद्दा उठा देते हैं, काला धन काला। अरे बाबा काला धन पहले ठीक है, काला धन, लेकिन पहले तुम सरकार में तो आओ। कोई आप मुद्दा क्यों उठाते हैं? अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो सरकार बनाइए अपनी, लेकिन एक लोगों को मुद्दा चाहिए। बीजेपी वाले हैं और राम मंदिर का मुद्दा, ये क्या है? ये आप मुद्दा लेके क्यों चलते हैं? अरे बाबा आज ईमानदारी से देखा जाए, कोई भी आदमी 99% ना वो मंदिर जाने लायक है, ना ही मस्जिद जाने लायक है ना कायदे की बात। मंदिर मस्जिद दूसरी को जाना चाहिए जिसका ये हृदय, इधर देखा है, जिसका हृदय बिल्कुल गंगा जल हो, आईने के जैसा, जिसका हृदय साफ हो, जिसकी निगाहें साफ होए, किसी लड़की को देख करके जितने परिवार वाले हैं लड़कियों और औरतों और उनके ऊपर अंकुश लगाओ। ये भद्दे भद्दे पहनावे पहनवा के हर परिवार के लोग आज़ाद लड़कियों को निकाल रहे हैं, और के बाद कहेंगे अब पुलिस कुछ करती नहीं, बलात्कार हो गया। क्यों बलात्कार हो गया? हर लड़की के पास एक एक मांग करो, एक एक औजार दो उनको, औजार उनके पास, चक्कू हो, पिस्टल हो, कुछ भी हो जाए बलात्कार तो हम जाने। तो बलात्कार को हम बढ़ावा देते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने ये देखा कि जो सबसे बड़ा भ्रष्ट है वो सबसे बड़ा बैनर लेके बैठा हुआ है, भ्रष्टाचार उन्मूलन। तो हमने कान पकड़ा, हमने कहा ये इनको चांडालों के बीच में हम भी बदनाम हो जाएंगे, इसलिए हमने कान पकड़ा। हमने कहा हमको यहाँ गंगा जी के नाम से हमको बैठना था। 49 दिन मैंने अनशन किया था, इंडिया का वो पहला अनशन था एक आदमी के द्वारा, 49 दिन का ये होता। तो अब हम इसको दे दें, उसके बाद आप इसको थोड़ा हम डाल दें, फिर बंद कर देंगे आप, ठीक? उसके बाद चला जाए, वहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे। भाई ये बना करके वोट नहीं लेना है, नोट लेना ही नहीं कुछ है, और जिसे कुछ नहीं लेना महाराज उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, चाहे वो ससुरा प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। प्रधानमंत्री हैं लाओ, मुख्यमंत्री हैं लाओ, सब हाथ फैलाते हैं। तो सोनिया हो चाहे माया हो मुलायम हो, सब लेता है। क्यों लेते हो? कुछ मत लो, कुछ नहीं, हमें तुम्हें तुम्हारी कोई चीज़ की जरूरत नहीं, सुनो फिर दुनिया तुमको ढूंढेगी। और विदेशों में एक ही राष्ट्रपति होता है, ठीक?
कितना बढ़िया शासन चलता है यहाँ। मुख्यमंत्री, निपोरा मंत्री, झन्ना मंत्री, ये केंद्र वाले हैं। क्या एक बाप बनाओ बस। जहाँ दो बाप हो गया मामला गड़बड़ा जाता है। एक बाप मानो, एक देश, एक हुकूमत, एक नियम, एक कानून बस, और सबके लिए बराबर। देखिए क्या होता है। आपको जातवाद बिरादरी देखिए अपने घर में करो भाई, खूब पूजा करो, मार चने लगते तो खूब पूजा करो, कुछ भी करो, लेकिन बाहर निकलो मनुष्य बन के। कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। हम छोटा उसको मानेंगे कि तुम्हारे सींगें निकली हुए, बड़े बड़े दांत हुए, तब तुमका हम देख के भागी। जो तुम हो वही हम हैं, कोई अंतर नहीं। वो किताब में लिखा, हम कहा भाई किताब के हिसाब से कोई चलता है क्या बे? है किताब के हिसाब से कोई चल रहा है? एक अक्षर नहीं चल रहा है। परहित सरिष्ठ धर्म और नहीं भाई। रामायण में लिखा तो है परहित के बराबर कोई धर्म नहीं। परहित गया चूल्हे भाड़ में। यहाँ पर पीड़ा खींचो मत, बल्कि पर को पीड़ा पहुँचाओ। हम पीड़ा बजाय पीड़ा हरने को हम पीड़ित कर रहे हैं। कहीं आप चले जाइए। एक बार यहीं इसमें भाषण चल रहा था, उसमें हमको बोलने का मौका मिला। हमने कहा भैया हम तो मनुष्य ढूंढ रहे हैं, हमको कहीं मनुष्य ही नहीं दिख रहा है। अब लोग सोचने लगे, कहीं नहीं बाबा जी। हम कहा क्यों बाबा जी? हम कहा अस्पताल में है मनुष्य, थाने में है, तहसील में है, कलेक्ट्री में है, पेशकार साहब बैठे हैं, ले आओ तारीख। बिना पैसा दिए तो हम जानिए अस्पताल में बिना पैसा दिए काम भाई ना हो। तुम्हारा साधारण आदमी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। थाने में कहीं क्या पूछना, हा। अगर आपने कहा कि साहब मायावती का मैं रिश्तेदार हूँ तो थानेदार उठ के खड़ा हो जाएगा। इस समय क्यों उसी के गवर्नमेंट है। और अगर हमने कह दिया हम मतलब राजनीति से बिल्कुल अलग हैं, तो थानेदार देखिए आपसे किस ढंग से व्यवहार करता है। तो मनुष्य है कहाँ? सवेरे के टाइम 5 बजे भोर में जितने ट्रैफिक वाले हैं देखो सब जैसे शिकारी कुत्ता घूमा करे। ये क्या हो रहा है? सब मनुष्य है कहाँ? न अस्पताल में है, न तहसील में है, न कचहरी में है, न अस्पताल और न मंदिर में। मंदिर में भी हरामजादा बैठा हुआ है, कितने वाला दर्शन करेंगे, हम गए रहे इलाहाबाद। हम कहाँ है? क्या पैसे से भगवान के दर्शन होते हैं क्या? तो जानिए क्या करो, पगले टाइप क्या है। चल हट उधर। हम कहा हट तो रहे, लेकिन सुन लो कान खोल के, मैं दर्शन ही नहीं करूँगा, मैं रायबली से आया हूँ। हमारे साथी लोग रहे, कहेंगे अरे महाराज धीरे बोलो, इन्हीं के थाना, इन्हीं के पुलिस, इन्हीं के मजिस्ट्रेट ये सब उठा के तुमका अंदर करवा दे हैं, गांजा उंजा दिखाए कि अब लिहाजा बोले ना। ये जमाना है। तो मंदिर में मनुष्य नहीं है, अस्पताल में नहीं है, थाने में नहीं, कहीं नहीं है। कहाँ है मनुष्य बताओ? थोड़ी सी मनुष्यता हमको तो यहाँ देखने में मिली, यहाँ मिल गई, इसीलिए मैं आता हूँ। हमको किसी बच्चे ने आज तक नहीं डांटा, ए बाबा वहाँ जाओ, ए बाबा वहाँ जाओ, ना कभी नहीं। डांटना तो छोड़ो, विनम्रता से पेश आते हैं। बाबा जी प्रणाम, बाबा जी प्रणाम। क्यों? उन्होंने दर्द और तकलीफ को देखा है, ये समझते हैं कि पीड़ा क्या है। जो आदमी हमारे साथ गए रहे भौरेश्वर, लखनऊ के साहब रहे, सब एसी कार से उतरे, और जो हमारे सेठ जी गए थे वहीं पर तो बातचीत होने लगी। हम पसीने से नहा गए। अरे बाबा जी जल्दी कीजिए। हमने कहा महाराज हम एसी में बैठ के भगवान नहीं मिलेंगे। इतना बड़ा जूता मारा कि बाटा कंपनी में इतना बड़ा जूता नहीं बना होगा। और आज का शंकराचार्य जो सबसे बड़ा धर्माचार्य है वो एसी में इस समय बैठा होगा, जाके देख लीजिए आप। बैलेंस उनके पास होगा 7,000 करोड़। 7,000 करोड़। जितने साधु सन्यासी मरते हैं करोड़ों उनके पास निकलता है। मेरे पास एक रिक्शा नहीं कि मैं रिक्शे में लेकर के मैं बच्चों में बांटता हूँ। यहाँ तो खैर अमरावली है, यहाँ तो शहर है। देहात में हम जाते हैं, बच्चों को भी टॉफ़ी वगैरह देते हैं। यहाँ देखिए अभी हमारी जेब में 400 टॉफ़ी पड़ी है। कोई गरीब बच्चा दिख गया उसको सेवा करो, लो मत, वो सेवा है। सेवा वो जो कोई नहीं, वही सेवा। ये इसलिए बनता है तो हमको इनाम में मिला है कि लोगों को दिखाओ, बताओ। कबीर साहब अगर कमरे के भीतर बोले होते तो कोई न जाता, लेकिन वो पेड़ के नीचे लोगों को बैठा के बोलते। तो
10 ने जाना, फिर 10 से 20 जाने, फिर 25 जाने, ये जनाना जरूरी होता है। तो अब इसको आप बंद कर लें। जी। हाँ, और इसको रख लीजिए झोले में, इसको टांग लीजिए। कैसे बंद करेंगे, पहले ऊपर से बंद करो यहाँ से, हाँ यही हरे वाले गुलाब को इधर करो,